हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के हम लोग इसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेसिकली एमसीक्यूज ही हम इसमें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हु सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये बात किसने कही थी कि जो रिलीजन यानी कि धर्म है, धर्म को पॉलिटिक्स से कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। जहाँ पॉलिटिक्स है वहाँ धर्म आएगा ही आएगा। ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जो हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था कि जो धर्म और पॉलिटिक्स ये हमेशा साथ साथ ही चलेंगे और उसको हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Laws representing family matters such as marriage, divorce, etc. are known as। तो देखिए, जो कानून फैमिली मैटर्स को दर्शाते हैं, जैसे कि जो शादी हो गई या डिवोर्स हो गया या फिर एडॉप्शन हो गया, जैसे बच्चे को गोद लेना, ये सब जो होता है, ये इस टाइप के जो लॉज होते हैं ना, उनको हम लोग फैमिली लॉज बोलते हैं। तो इस तरीके के जो लॉज होते हैं जिसमें फैमिली से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसका सिंपल सा आंसर है कि भाई वो तो फैमिली लॉज होते हैं। द सिस्टम इन विच फादर इज नोन एज द हेड ऑफ द फैमिली। तो ऐसा सिस्टम जिसमें फादर को हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है, तो ये होता है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब यही होता है कि हेड ऑफ द फैमिली जो होगा वो एक मेल मेंबर होगा, एक आदमी जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रियार्की। नेक्स्ट है, व्हाट इज फेमिनिज्म। तो देखिए, फेमिनिज्म एक टर्म है। इसमें क्या है ना, इसका ये ना बहुत ही ब्रॉड टर्म है। एक्चुअल में इसकी सही डेफिनेशन दे पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली फेमिनिज्म है कि विमेन को इक्वल राइट्स दिए जाएं मैन की बराबर। तो ठीक है, फेमिनिज्म में मैन और वुमेन को इक्वल राइट दिए जाते हैं। तो फेमिनिज्म मीन्स द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गिविंग वुमेन इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी एज मैन। तो मैन की तरह ही वुमेन को भी ताकत दी जाती है फेमिनिज्म के कंसेप्ट में। नेक्स्ट है, देखिए, व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है? तो द यूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिकल पर्पस वेयर वन रिलीजन इज शोन एज सुपीरियर टू अदर रिलीजन। तो इस तरीके मतलब एक तरीके की पॉलिटिक्स ऐसी होती है। देखिए, कम्युनल जब भी शब्द आएगा तो आप धर्म से या फिर जाति से, इस तरीके से धर्म से आप रिलेट करके देखिए इसको, कि एक धर्म को दूसरे धर्म से ना बड़ा बताया जाता है। तो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स की जाती है, ऐसी राजनीति को हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें कि एक धर्म और दूसरा धर्म अलग है और एक धर्म अच्छा है, दूसरा धर्म बहुत बेकार है। इस तरीके की बातें अगर कोई करता है पॉलिटिक्स में तो उसको हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द लीडर हु डिड नॉट वर्क who did not for the caste problem। क्वेश्चन ये है, द लीडर हु डिड नॉट वर्क फॉर द कास्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। कास्ट प्रॉब्लम के बारे में जिन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं करी थी, तो देखिए गांधी जी ने करी थी, ज्योतिबा फुले ने करी थी, डॉक्टर अंबेडकर ने करी थी, मगर जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने कास्टिज्म और कास्ट सिस्टम के बारे में ऐसी कोई इतनी बातें नहीं करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ज़्यादा कास्ट सिस्टम के बारे में और इसके बारे में उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए काम किया था। नेक्स्ट है, जेंडर डिवीजन सोसाइटी। सोसाइटी में जो जेंडर डिवीजन होता है, देखिए जेंडर मतलब जैसे कि औरत और आदमी, ठीक है, इसका जो डिवीजन है वो किसके बेसिस पर होता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप्स, दोनों की दोनों। देखो, सोशल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, शायद लड़कियों ने ये चीज़ फेस करी हो, लड़के नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है ना, कि कुछ स्पेसिफाइड घर के काम होते हैं जिनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़के ये काम नहीं करेंगे, लड़कियां करेंगी, या फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी। जैसे कि झाड़ू पोछा करना, कई जगह खाना बनाना, ये लड़कियों के काम है घर में, लड़के इस काम को नहीं करेंगे। बाहर से सामान लेकर के आना, बाहर का काम करना, ये लड़कों का काम है। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं। स्टीरियोटाइप होता है कि मतलब एक आपने भावना बना ली है कि जी ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता है तो आप ऐसा ही करेंगे, तो ये स्टीरियोटाइप होते हैं। सोशल एक्सपेक्टेशन का मतलब हुआ कि भाई सोसाइटी में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की जो है वो पढ़ेगी लिखेगी। इतना नहीं, पहले ज़माने में इतना नहीं पढ़ाया जाता था, अब तो खैर दोनों इक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है दोनों जेंडर्स में। मगर सोशल एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़की जो है शादी करेगी, शादी करके अपने बच्चों को अच्छे से पालेगी, यही उसका मेन काम है। आज भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि शादी करके बच्चे पालना और अपने परिवार को चलाना, यही एक वुमेन का सबसे बड़ा काम है। ये एक सोशल एक्सपेक्टेशन है। और स्टीरियोटाइप होता है कि भाई जो
लड़कियां हैं वो घर के काम में अच्छी होती हैं, बाहर के काम में अच्छी नहीं होती हैं, लड़कियों की मैथ्स खराब होती है, ये स्टीरियोटाइपिंग होती है। समझ में आया? अब देखते हैं, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑफन रेफर टू एज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम आदिवासीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है देखो, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ इक्वल वेजेस एक्ट। तो इक्वल वेजेस, इक्वल मतलब समान हो गया, वेज होता है जो कमाई होती है, सैलरी होती है। तो इक्वल वेजेस एक्ट में क्या था, इक्वल वेजेस शुड पेड फॉर इक्वल वर्क, मतलब अगर आपने बराबर काम किया है तो आपको बराबर सैलरी या बराबर पैसा मिलेगा। वुमेन और मैन के काम में भेदभाव किया जाता है कि भाई वुमेन से कम काम होता है, मैन से ज़्यादा होता है, तो मैन को सैलरी ज़्यादा दी जानी चाहिए, बट ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए इक्वल वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक आइडिया बिहाइंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म के जो है उसका बिहाइंड बेसिक आइडिया क्या होता है, तो रिलीजन इज द मेन बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो कम्युनलिज्म का मतलब होता है धर्म के आधार पर भेदभाव। तो इसका मेन आइडिया यही होता है कि जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वो धर्म पर ही आधारित होती है, ये कम्युनलिज्म का मानना होता है। सेक्युलर स्टेट क्या होती है, देखिए सेक्युलर स्टेट ऐसी स्टेट होती है जो धर्म के आधार पर किसी पे भी भेदभाव नहीं करती। तो सेक्युलर स्टेट दैट प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन, सारे के सारे धर्म जो हैं वो समान होते हैं एक सेक्युलर स्टेट में। क्या इंडिया सेक्युलर स्टेट है? यस, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। क्या पाकिस्तान सेक्युलर स्टेट है? नहीं, पाकिस्तान सेक्युलर स्टेट नहीं है, उसका नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो इंडिया सारे धर्मों को समान मानती है और बहुत सारे देश ऐसे हैं पाकिस्तान जैसे जो सारे धर्मों को समान नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होता है, तो शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन अदर देन दोज प्रैक्टिस्ड बाय एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स होते हैं हमारे पूर्वज। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, तो ऑक्यूपेशन हमारा काम होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है, देखिए मोबाइल जो चीज़ चलती है, जो चीज़ बदलती है उसको हम लोग मोबाइल बोलते हैं। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हुई कि भाई जो आपके फादर काम कर रहे हैं आप वो काम ना करें, आप कोई और ऑक्यूपेशन उठाएं। जैसे कि आपके दादाजी सपोज करिए कि उनका कोई बिजनेस था, अब आप वो बिजनेस नहीं करना चाहते, आप पायलट बनना चाहते हैं, तो आपके पापा भी वही बिजनेस कर रहे हैं जो आपके दादाजी कर रहे थे, बट अब आपने सोचा ही नहीं आप तो पायलट बनेंगे, आप वो बिजनेस नहीं करेंगे। तो अगर आप पायलट बनते हैं वो बिजनेस नहीं करते तो आपने ऑक्यूपेशन जो है ना वो मोबाइल हो गया आपका, अपने एंसेस्टर्स जैसा नहीं रहा है। नेक्स्ट है व्हाट डज कास्ट हायरार्की मीन। कास्ट जाति होती है, हायरार्की मतलब लेवल्स होते हैं। कास्ट हायरार्की जैसे कि जो हिंदू धर्म में है उसमें क्या है, 4 कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को सबसे नीचे और ब्राह्मण को सबसे ऊपर माना जाता है। तो 4 लेवल्स बन रहे हैं ना, यही होती है हायरार्की। इट इज अ लैडर लाइक फॉर्मेशन, लैडर सीढ़ियां, मतलब नीचे वाला शूद्र नीचे और ब्राह्मण ऊपर, ये हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग होता है। It is ladder like formation in which all the caste group are placed from the highest to the lowest caste. सारे कास्ट ग्रुप, एक हाईएस्ट हो जाएगा एक लोएस्ट हो जाएगा। जो सबसे अच्छी ऊंची माने जाने वाली कास्ट है वो ऊपर हो जाएगी, जो सबसे बेकार नीची माने जाने वाली कास्ट है वो नीचे आ जाएगी। यही होता है कास्ट सिस्टम में। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स व्यूज डैश एज द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो कम्युनलिज्म है ना, ये जो धर्म के आधार पर जो भेदभाव है, ये बहुत बड़ा देश के लिए चैलेंज बन सकता है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगता था। नेक्स्ट है इन विच कंट्री द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। तो स्वीडन कंट्री है जिसमें पार्टिसिपेशन वुमेन का पब्लिक लाइफ में, मतलब वो जॉब्स वगैरह करती हैं, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं स्वीडन में औरतें। मेंशन एनी 2 रीजन फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में कास्ट सिस्टम जैसे पहले होता था अब काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो चुका है। देखिए पहले ज़माने में, आज से अगर आप 100 साल पहले की बात करेंगे ना, तो आप किसी दूसरे कास्ट के लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते थे, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते थे। आज तो भी अलग अलग कास्ट के लोग आपस में दोस्त हैं। तो ये इंक्रीज इन लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन बढ़ी है ना, इसकी वजह से जो है हमें समझ में आया है कि बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, कास्ट सिस्टम गलत है। ठीक है, तो इंक्रीज इन लिटरेसी रेट ये हो गया। और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, पहले क्या होता था कि भाई जो काम जिसका है वो वही करेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, कि कोई खेती कर रहा है तो उसका बेटा पूरी जीवन खेती ही करेगा, कोई मुंशी है तो उनके बच्चे मुंशी ही बनेंगे। तो अब क्या है, अब जो कोई भी चाहे वो प्रोफेशन ले सकता है। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आई है, लिटरेसी बढ़ी है, पढ़ाई लिखाई बढ़ी है, इस वजह से कास्ट सिस्टम जो है हमारे देश में वो थोड़ा कम हो गया है, कास्ट हायरार्की कम हो गई है। नेक्स्ट है पेरियर नायकर वांट टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी इन विच डैश आर एब्सेंट। तो पेरियर नायकर एक ऐसी सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जिसमें कोई भी कास्ट इनइक्वालिटीज़ ना हो, मतलब कास्ट के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, ऐसी जो है सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं पेरियर नायकर। नेक्स्ट देखिए, इसमें है द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन
1976। तो 1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है आप जो वो समझ लीजिए जो पे, जो सैलरी होती है कि भाई सबकी सैलरी बराबर होगी, जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी, वो मतलब कि औरत और आदमी बराबर काम करे बट औरत को पैसा कम मिलेगा ऐसा नहीं होगा। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है वो 1976 में आ गया था। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा। तो इंडिया में जो है नो लोकसभा में नहीं रिजर्व्ड है, पंचायती राज बॉडीज़ में है। पंचायती राज जो बॉडीज़ है ना वहाँ पर, मतलब हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, इसमें विमेन के लिए कोई भी सीट्स का रिजर्वेशन नहीं है। जो लोकल बॉडीज़ हैं जैसे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, यहाँ पर जो है विमेन के लिए 33% सीट्स को रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो पंचायती राज बॉडीज़ और म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है वहाँ पर भी विमेन के लिए सीट्स रिजर्व हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डजेंट हैज़ एन ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज। तो इंडिया की कोई भी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी कोई ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, कोई कहे हमारी हिंदी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है तो नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेजेस ज़रूर हैं हमारे देश में, मगर जैसे कि उत्तराखंड की हिंदी और संस्कृत है ऑफिशियल लैंग्वेज, और यूपी की हिंदी और उर्दू है। तो अलग अलग आप अपने स्टेट की बताइएगा कि आपके स्टेट में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बट इंडिया के पूरे देश की हमारी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये हमें बात याद रखनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस देखे, 1 वर्ड वाले, MCQ, 1 वर्ड आंसर, इस तरीके के मिक्स हम लोगों ने इसमें देखे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सारे के सारे, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू। इसी तरीके के वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की मदद भी करें, उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।